Hello everyone, today we will discuss the poem What Work Is, and it was written by an American poet, Philip Levine. This poem was published in 1991. The author experienced a Great Depression time period in America of 1930s and war mid 20th century. This poem is about the economic hardship faced by the blue collar workers, especially lower class or the low wages like auto industry workers. The poem is about the two brothers. One is waiting in the line to get some work for the day, and the other one was resting in home after a hard night of the work at Gadalik. The poem is about the opposition between the classes, upper class and that is द लोअर क्लास. एक वर्किंग क्लास है और दूसरी एम्प्लॉयर है. उसकी हार्डशिप को, उसके स्ट्रगल को रिप्रेजेंट कर रही है. किस तरह एक भाई जो है लाइन में खड़े होके अपने आज के दिन के लिए काम ढूंढ रहा है, और दूसरा जो है हार्डशिप बियर कर रहा है और सख्त किस्म की जो 8 आवर्स की जो नाइट शिफ्ट है करने के बाद घर लौटता है, क्योंकि उसे आफ्टरनून में जब वो उठेगा तो उसके बाद उसे जर्मन लैंग्वेज की क्लास लेनी है. ठीक है. सो दिस पोएम इज़ अबाउट द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस थॉट्स ऑफ द स्पीकर. जैसे जैसे आप पोम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, आपको पता चलेगा कि वो सोचता है अपने भाई के बारे में. और फोर्ड मोटर कंपनी की जो फैक्ट्री है, जो कि हाईलैंड पार्क में सिचुएटेड थी, उसमें ये सारी सेटिंग रखी गई है, जहाँ लोग जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं उनकी डिटोरिएटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट किया गया है. और ये वो प्लेस थी जहाँ हब ऑफ प्रोडक्शन फॉर मॉडल टी कार्स की सबसे पहले जो थी असम्बली लाइन जो स्टार्ट की गई. और ये जो पोम है एक ही स्टैंजा पर मुश्तमिल है, जो कि 42 लाइन्स पर मुश्तमिल है. यहाँ जो राइटर है उसने मुख्तलिफ इमेजरी का इस्तेमाल किया. एक विजुअल है, ठीक है, जिसमें वो कहता है वी स्टैंड इन द रेन इन अ लॉन्ग लाइन. इसी तरह टेक्टाइल जो टचिंग किस्म की जो होता है ना इमेजरी, उसका इस्तेमाल किया गया है. फीलिंग लाइट रेन फॉलिंग लाइक द मिस्ट इन टू द हेयर्स. सो वो साथ साथ लाइन में खड़ा हुआ है और उसे फील होता है कि शायद उससे आगे जो है आदमी, वो उसे अपने भाई की तरह का महसूस है, रिजेम्बलेंस फील होती है. लेकिन फिर उसे याद होता है, नहीं, मेरा भाई तो है, वो तो घर में रेस्ट कर रहा है नाइट शिफ्ट के बाद. सो वो कहता है द लव फ्लडिंग यू फॉर योर ब्रदर. वो कहता है कि मैं मैं जो हूँ अपने भाई के लिए जो उसकी जो फीलिंग थी वो बड़ी ही सिंपैथेटिक थी और फैक्शनेट किस्म की थी. लेकिन कभी उसे मौका ही नहीं मिला कि वो अपने भाई के लिए वो उन फीलिंग्स और इमोशन को एक्सप्रेस करता. ठीक है. तो बेसिकली ये रियलिज्म का एलिमेंट है, जिसमें मॉडर्न पोइट्री के अंदर रियल टाइम जो इश्यूज हैं, स्ट्रगल जो है सोसाइटी, इसको डिपिक्ट करते हैं. इसके अलावा यहाँ पे वो टाइम पीरियड डिपिक्ट किया गया है जहाँ अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर रही थी, अनसर्टेनिटी ऑफ अ वर्क थी. इवन के ऑथर का पर्सनल एक्सपीरियंस भी ये था कि वो एक दफ़ा उसे कितने कितने आवर्स वेट करना पड़ रहा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो इंटरव्यू के लिए जाता है और जॉब की सर्च में जाता है. सो थोड़े से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी हैं, और इसके साथ साथ उनकी कंडीशन जो वर्किंग क्लास है उसको डिपिक्ट करता है, किस तरीके से वो बेसिक जो सैलरी गेट कर रहे थे, वो जो हार्डली उनकी जो नीड्स को फुलफ़िल कर रही थी, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे अपने सर्वाइवल के लिए. तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एग्जिस्ट करता है यहाँ पे इस पोम के अंदर. द एबिलिटी टू फाइंड वर्क एंड मेक द लिविंग इज़ एन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इन इटसेल्फ. सो कहीं कहीं आपको लव वाला थीम भी नज़र आएगा, जहाँ वो सिंपैथी और एम्पैथी को डिपिक्ट कर रहा है. समथिंग सो सिंपल सो ऑब्वियस, लेकिन वो कभी भी अब अपने दिल में जो जो अपने भाई के लिए अफेक्शनेट फीलिंग है उसको एक्सप्रेस नहीं कर सका. अगर आप देखें, यहाँ काम की अहमियत को उजागर किया गया किस तरह. जो वर्क इज़ नॉट जस्ट अ मीन टू अर्न अ लिविंग, लेकिन एक ऐसी आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है हर इंसान को कि उसकी सेंस ऑफ सेल्फ को शेप कर रही होती है और उसके पर्पस को. बट इट इज़ ऑफन रिजल्ट एज अ फ्रस्ट्रेशन स्ट्रगल एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी. लेकिन ये जो सारी जो चीज़ें हैं, जो लोअर क्लास है, ब्लू कॉलर जॉब्स करने वाले जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर, मशीन्स को जो डील करते हैं, उनके लिए जो ये जो एक तरह से लाइफ सेविंग के तौर पर ये जो उनकी डेली वेजेस वर्कआउट कर रही थी, उनकी कंडीशन को डिपिक्ट कर रहा है. वो कहता है कि उन्हें हमेशा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ता है, और समटाइम अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं. सो बेसिकली फिलिप्स जो था, उसने उस सारे वर्किंग क्लास को डिपिक्ट किया है. एक ऐसा वर्ल्ड विच इज़ अननोन टू द आउटसाइड द पीपल. एक 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 ऐसा सिटी, एक ऐसा
सिचुएशन में लोग ज़िंदगी एग्जिस्ट कर रहे थे, जहाँ होप, ठीक है, होप और डिसइल्यूजनमेंट जो थी ना, एग्जिस्ट कर रही होती है। जहाँ लोग जो हैं सम टाइम काम की तलाश में होपफुल भी होते हैं और सम टाइम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, जब कई कई आवर्स तक लाइन में खड़े होने के बावजूद उन्हें कोई काम काम जो है नहीं मिलता। ठीक है। सो हाउ प्रेजेंट the world of unknown, where welding sparks flying, sweat dripping of the muscles, itching workers live there and each striving for the wages that barely sustain their basic needs.